जादुई जंगल और नन्हा यात्री। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, सुरम्यपुर। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच से बहती एक निर्मल धारा और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट मानो स्वर्ग जैसी लगती थी। गांव में एक नन्हा बच्चा रहता था, आरव। उम्र केवल 10 साल, पर कल्पनाएं इतनी बड़ी कि उसके सपनों में पूरा ब्रह्मांड समा जाए। आरव हर रात सोने से पहले अपनी दादी से कोई न कोई कहानी सुनता, लेकिन उस रात दादी बहुत थक गई थी, इसलिए दादी बोली, बेटा आरव, आज तुम अपनी आंखें बंद करो और कल्पना में खुद अपनी कहानी देखो। आरव मुस्कराया, आंखें बंद की और तभी से एक अद्भुत सफर शुरू हुआ। आंखें बंद करते ही आरव ने खुद को एक घने जंगल के सामने खड़ा पाया। आसमान में चांद पूरा था, उसकी चांदी जैसी रोशनी पैरों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी। दूर से हवा में बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। जंगल के बीचों बीच आरव को एक चमकदार सोने का द्वार दिखाई दिया। उस पर लिखा था, सपनों का मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनका दिल निर्मल है। आरव बिना डरे द्वार के पास पहुंचा और अपने कोमल हाथों से उस सोने के द्वार को छुआ। अचानक द्वार खुला और उसके सामने एक रास्ता जगमगा उठा। रास्ते के दोनों ओर नीले रंग के फूल थे, जो हर सांस के साथ मीठी खुशबू बिखेर रहे थे। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक नन्ही गिलहरी पेड़ से उतरकर बोली, स्वागत है छोटे यात्री, मेरा नाम चिनू हूँ और आज से तुम हमारे मेहमान हो। तुम बोल कैसे रही हो? यह जादुई जंगल है। यहाँ हर जीव बोल सकता है, पर केवल वही सुन सकता है जिसका मन साफ हो। और तुम्हारा मन साफ है, इसलिए तुम हमें सुन सकते हो। थोड़ी ही देर में और भी जानवर मिलने लगे। एक चतुर खरगोश, एक बूढ़ा उल्लू और एक हिरनी। सबने मिलकर आरव का स्वागत किया और उसे अपने गांव जिवपुर ले गए। गांव इंसानों जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि वहां जानवर और पक्षी ही घर बनाकर रहते थे। हर घर बांस और फूलों से बना हुआ था। पेड़ों पर लटके झरने जैसे दिखते हुए घर, शाखाओं से झूलते झूले और हवा में उड़ते लालटेन। जिवपुर गांव की एक रानी थी जिसका नाम था मोरनी महारानी। उसने आरव को देखकर कहा, बेटा, यह जंगल केवल उन्हीं को बुलाता है जिनमें सच्चाई और साहस होता है। तुम्हें यहाँ एक विशेष काम के लिए आमंत्रित किया गया है। मोरनी महारानी ने बताया कि जंगल के गहरे हिस्से में एक काला बादल आकर बस गया है, जिसने रोशनी और खुशियों को कैद कर लिया है। उस बादल का पहरा एक दुष्ट अजगर करता है। मोरनी ने कहा, यदि तुम उस बादल को हराकर हमें सूरज की रोशनी वापस ला दो, तो यह जंगल तुम्हारा सदा आभारी रहेगा। आरव थोड़ा डर गया, पर भीतर से आवाज आई, साहस वही है जो डर पर जीत पाता है। उसने हामी भर दी। गिलहरी चीनू और खरगोश टप्पू उसके साथी बने। वे घने जंगल में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें नदियां पार करनी पड़ी, कांटों से भरे रास्ते मिले और अंधेरी गुफाएं पार करनी पड़ी। एक गुफा में अचानक भयंकर चमगादड़ आ गए। आरव ने समझदारी से बांसुरी बजाकर उन्हें शांत किया। चीनू गिलहरी ने कहा, तुम्हारा दिल साफ है, तभी यह बांसुरी तुम्हारे हाथ में जादू कर रही है। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां काला बादल कैद था। उसके सामने विशाल अजगर फुफकार रहा था, आंखों में आग और दांत जैसे लोहे की तलवार। आरव ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। अजगर चौंक गया। उसने पहली बार सुना कि कोई बच्चा उससे दया की भाषा बोल रहा है। असल में अजगर को भी उस काले बादल ने कैद कर लिया था। आरव ने अपनी बांसुरी बजाई और उसकी धुन सुनकर अजगर की बेरियां टूट गईं। अजगर ने काले बादल पर हमला किया। आरव और उसके साथियों ने भी साहस दिखाया। बांसुरी की धुन से काला बादल धीरे धीरे पिघलने लगा और सूरज की रोशनी पूरे जंगल में लौट आई। गांव में खुशियां लौट आईं। पेड़ पौधे फिर से हरे हो गए, नदियां गाने लगीं और पक्षियों ने नृत्य करना शुरू कर दिया। मोरनी महारानी ने आरव से कहा, बेटा, तुमने हमें रोशनी लौटाई है। इनाम में हम तुम्हें यह जादुई तारा देते हैं। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, यह तारा तुम्हें सही राह दिखाएगा।
आरव ने तारे को लिया और दिल में रखा। समापन। धीरे धीरे सब दृश्य धुंधले होने लगे। आरव की आंखें खुली तो वह अपने बिस्तर पर था। दादी उसके पास बैठी थीं और बोली, कैसा सपना देखा बेटा? दादी, मैंने सीखा कि साहस डर पर जीत है और अच्छाई से सबसे बड़ा दुश्मन भी मित्र बन सकता है। फिर उसने आंखें बंद कीं और चैन की नींद में सो गया। सी सच्चाई और साहस से हर अंधकार मिटाया जा सकता है। दया और प्रेम से बड़ा कोई हथियार नहीं। जब मन साफ होता है तो पूरी दुनिया जादुई लगती है। ऐसे ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए।